हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। साथियों, जैसे कि पता है कि हम लोग चला रहे हैं आपके जो सीरीज चला रहे हैं वो आपके टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने जीन पियाजे और भी कई टॉपिक के वीडियो आपके दे दिया है। और इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। और एनसीएफ 5 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का जो रूपरेखा है, वो उससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के बारे में अपनी राय देना ना भूलिएगा। और वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को किस रूप में देखा गया है। तो बच्चे द्वारा निर्मित, यानी ज्ञान को एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं कि लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए और बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। तो बच्चे द्वारा निर्मित जो है वही जो है ज्ञान है, ये एनसीएफ 2005 कहता है। एनसीएफ 2005 किस शिक्षण दृष्टिकोण पर आधारित है। तो ये संरचनावादी पे है ना। ये आदर्शवादी नहीं बनाता है, व्यवहारवादी नहीं, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी बच्चे को संरचनावादी बनाते हैं। बच्चे जो है अपने ज्ञान का संरचना खुद करते हैं, ये एनसीएफ 2005 का कहना है। बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है ना। अभी ऊपर में देखा यह कथन किससे संबंधित है। तो ये संरचनावाद से है। सक्रिय निर्माता है और ये सक्रिय जो है संरचना करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या मानी गई है। तो ये एक सुविधादायक है, फैसिलिटेटर है। तो क्या है, टीचर क्या है 2005 के अनुसार, एनसीएफ के अनुसार सुविधादाता है। ये बच्चे को सुविधा प्रदान करते हैं, है ना। एनसीएफ 2005 में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। रटंत विद्या, तो एकदम निगेटिव टैग वर्ड है। परीक्षा उत्तीर्ण कराना भी नहीं है, समग्र विकास यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस जो है, एनसीएफ 2005 जो है होलिस्टिक प्रोग्रेस को सपोर्ट करता है। समग्र विकास यानी सर्वांगीण विकास के बारे में बात करता है। लर्निंग विदाउट बर्डन का अर्थ क्या है। ये पढ़ाई जो होना चाहिए वो बिना बोझ क्या होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम में क्या है आपका बिना गृह कार्य का नहीं, अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए, है ना। यानी कॉन्सेप्चुअल समझ होनी चाहिए। अवधारणात्मक मतलब होता है कॉन्सेप्ट, तो वो होनी चाहिए, ठीक है। और लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब ये होता है कि बस्ता के बोझ का भी कम होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। असेसमेंट का जो है, इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो है सुधार, यानी बच्चे में। अच्छा, एनसीएफ 2005 ये भी कहता है कि हमें कैसा मूल्यांकन करना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है, यानी लगातार करना है और कॉम्प्रिहेंशन यानी व्यापक लेवल पे करना है। तो जब बच्चे का मूल्यांकन होगा तभी तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे जो गलती कर रहे हैं उसमें हम सुधार करें। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में व्यापक का अर्थ क्या है। व्यापक अर्थ है यानी संज्ञानात्मक भी होना चाहिए, भावनात्मक भी होना चाहिए और क्रियात्मक। अभी हमने बोला समग्र विकास, और समग्र विकास में आपका क्या हो गया ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया और क्रियात्मक डेवलपमेंट हो गया। तो ये तीनों होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो ये खुद एनसीएफ 2005 जो है 5 चीजों पे बात करती है। कहती है कि पहले पाठ्यक्रम आपका लचीला होना चाहिए। जो विद्यालय में पढ़ाई होना चाहिए वो आपके बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर होना चाहिए, गतिविधि बेस्ड होनी चाहिए और लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें का जिक्र करता है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तक क्या होनी चाहिए। तो ये एक सहायक सामग्री होनी चाहिए, यानी जब हम बच्चे को एजुकेशन कराते हैं तो ये बस एक सहायक सामग्री होनी चाहिए, हेल्पर होना चाहिए, है ना। हेल्प मटेरियल होना चाहिए जो बच्चे के शिक्षण में सहायता करता हो। ये यानी ये पाठ्य पुस्तक पूर्णतः पाठ्य पुस्तक केंद्र नहीं होना चाहिए, एक जस्ट लाइक एक सहायता करने वाला सामग्री होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में बहुभाषिता यानी मल्टीलिंगुअल को क्यों महत्व दिया गया है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के लिए नहीं, ये शिक्षक को सुविधा के रूप में देता है। ये एक आप बहुभाषिता जो है, बहुभाषिता एक संसाधन का काम करता है। अलग अलग परिवेश से और अलग अलग जो वर्ग के बच्चे आते हैं अलग अलग भाषा के साथ, वो बच्चे को शिक्षक के लिए सुविधा का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 इसका कड़ा विरोध करता है। डर पूर्ण नहीं होना चाहिए, अनुशासनात्मक नहीं होना चाहिए, सहभागिता पूर्ण होनी चाहिए। सभी बच्चे सहभागिता ले।
एनसीएफ 2005 में विविधता को किस रूप में देखा गया है, तो ये एक संसाधन के रूप में विविधता यानी डाइवर्सिटी, यानी बच्चे अभी जो हमने ऊपर किया डाइवर्सिटी जो है ये एक संसाधन के रूप में यूज करना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है। एनसीएफ 2005 में शिक्षा का संबंध किससे होना चाहिए, केवल, देखिए केवल जहां दिखे वो काट दीजिए, परीक्षा जैसा शब्द भी ठीक नहीं है, जीवन और समाज से संबंध रखता हो, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करता है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है, यानी बच्चों को केंद्र में रख के शिक्षा देने की बात करता है। ठीक है, उसके बाद अगला एनसीएफ 2005 में खेल व कला का महत्व क्या है, वो समग्र विकास के लिए जो है आपका खेल और कला का भी जरूरत हो जाता है। ठीक है, इसके बिना जो है खेल और कला के बिना जो है समग्र विकास कैसे होगा, समग्र विकास में ही सारा चीज आ गया है ना, संज्ञानात्मक विकास आ गया, क्रियात्मक विकास आ गया। एनसीएफ 2005 में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन जो है समूह कार्य के लिए नहीं है, ये है बच्चों को और क्या है अनुशासन के अनुशासन तो नहीं, सहयोग करता है कि आप चीजों को और अच्छे से सीख पाए। आप विद्यालय में कुछ चीज सीखे हैं और फिर वो उसके अकॉर्डिंग गृह कार्य देते हैं, तो बच्चे उसको दोबारा करते हैं और दोबारा करते हैं तो उसको जल्दी सीखने में ये सहयोग करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, सामाजिक रूप से निर्मित, निश्चित, स्थिर, नहीं, सामाजिक रूप से निर्मित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। असेसमेंट फॉर लर्निंग का अर्थ क्या है, इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के दौरान सुधार हेतु जो असिस्टेड फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी क्या हो गया, लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, अधिगम के लिए मूल्यांकन यानी सीखने के बाद का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गृह कार्य का उद्देश्य वही है, सीख को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर सी है ना। एनसीएफ 2005 में शिक्षक छात्र संबंध कैसा होना चाहिए, तो ये संवादात्मक होना चाहिए, एक दूसरे से संवाद करता हो, एक दूसरे से बात विवाद करता हो, ऐसा नहीं कि एक शिक्षक जो है डरावना हो और बच्चे उससे डरते हो, कुछ बात ही नहीं कर पाए, है ना। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की सोच विकसित करना चाहता है, तो रटंत नहीं होगा, सीमित भी नहीं होगा, आलोचनात्मक यानी एक थिंकिंग वाली जो है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ये बात करता है। एनसीएफ 2005 में कक्षा कक्ष संवाद का महत्व क्या है, तो अनुशासन है तो नहीं, शिक्षक नहीं, विचार निर्माण है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना सबसे अच्छा कब होता है, जब बच्चे एक्टिव हो, बच्चे जब एक्टिव ही नहीं होंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। एनसीएफ 2025 में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चा सक्रिय हो, बाल को जो केंद्र में रखेंगे सेंटर में रख के, तो बच्चे जब सक्रिय नहीं होंगे तो बाल केंद्रित एजुकेशन कैसे होगा, है ना। एनसीएफ 2005 में समावेशी एजुकेशन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है सभी बच्चों की भागीदारी एक साथ होना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट। एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन और शिक्षण अलग अलग नहीं है, असंबंधित भी नहीं, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। एनसीएफ 2005 में सीखने का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो ये है अनुभव, अनुभव से बच्चे अच्छे सीख पाते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, तो ये क्या होनी चाहिए, भय आधारित नहीं, कठोर भी नहीं होनी चाहिए, सहायक होनी चाहिए, सीखने में सहायक के तौर पे होनी चाहिए। तो ये रहे आपके एनसीएफ से बनने वाले वो सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको एंड में जरूर बताना है कि आप में से कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं, आउट ऑफ 29 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप अपना स्कोर कमेंट करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा इसके बारे में राय देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को लाइक करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।